अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.2 का। हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही फार्मूलाज यूज होंगे, तो मैं ड्यूरिंग क्वेश्चंस आपको इसको लिखवाऊंगा भी और साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म में हमें लिखना है जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब जो क्वेश्चन में गिवन है आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास एक बेस है और उसकी पावर जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी पड़ेगी, फिर हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आएगी। तो मैं क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूँ, जिस तरह मैं लिखवाऊंगा इस तरह ही आपने एग्जाम में भी कर लेना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या हो सकती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे वो आपने पढ़ी थी। हमारे पास एक बेस होता है, बेस को हम बोलेंगे a और हम पावर को बोल देंगे y यानी एक्सपोनेंट को, और इक्वल टू जो हमारे पास जो बाद में नंबर है इसको हम x का नाम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे x का नाम दे दिया। तो अभी हम इसके लिहाज से, इस फार्मूले के लिहाज से हमारे पास जो जो गिवन है वो लिख दे। a हमारे पास बेस था, तो लिखेंगे बेस a जो कि हमें गिवन है यहाँ पर 7। ठीक है, तो उसकी पावर क्या हमारे पास, पावर थी हमारे पास y एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे पावर के बजाय हम एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट जो थी y और इस सवाल में हमारे पास है 3। ठीक है, तो x क्या हमारे पास, x हम वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसको आंसर बोल सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास आंसर है, ठीक है, सॉरी आंसर की स्पेलिंग ठीक कर लें। देन x हमारे पास आंसर है जो कि था, जो इक्वल के बाद है, यानी कि 3 4 3। यहाँ तक तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखा कि उसके बारे में उसके सारे एलिमेंट लिख लिए। अब हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो ये क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखिए हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या आएगा, लॉग और बेस a है एंड देन लॉग बेस ax इक्वल टू y। ठीक है, अब बुक में कभी कभार यहाँ पर y, यहाँ पर x लिखा होता है, यहाँ पे y लिखा होता है, तो इस हिसाब से आपने चेंजेस करनी होगी। अब हमने a y इसको बोला है, तो बेस तो हमारे पास सेम रहा और x हमारे पास ऐसा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखा जाए तो आंसर है, और सामने उसकी क्या होती है, एक्सपोनेंट होती है या पावर बोल सकते हैं। तो यही आपने क्या कर लेना है, बस अपने वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। तो पहले लॉग a जो हमने बेस आया था क्वेश्चन के लिहाज से वो 7 था। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, यहाँ पर 7 थोड़ा सा छोटा करके लॉग के साथ लिखेंगे, और x जो है हमारे पास इन द क्वेश्चन 3 4 3 है, और y जो एक्सपोनेंट आया वो था 3। तो ये था हमारा पास, इसको बस कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अगर 2-3 नंबर का सवाल भी आता है तो आपको सही से इसको जस्टिफाई करके लिखना है, यानी कि आपने 3-4 स्टेप में आपने लिख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में दिया हुआ है 3 पावर हमारे पास -4 है इक्वल टू 1/81। ठीक है, तो जो भी आपको वैल्यू दी हुई हो, सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देनी है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास बनेगी इस तरह। अब ay इक्वल टू x, या आप और इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a पावर y। ठीक है, तो आप ये दोनों चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म भी लिख सकते हैं, ये भी, दोनों बराबर ही है। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस को हम बोलेंगे a, जो कि क्वेश्चन में दिए हुए 3 की पावर, मतलब 3 हमारी बेस हुई। ठीक है, उसके बाद आप एक्सपोनेंट लिख लें। एक्सपोनेंट हम यहाँ कह रहे हैं y को, जो कि क्वेश्चन में गिवन है -4। ठीक है ना, पावर में -4 है, एंड x को हम आंसर बोल रहे थे विच इज x। तो वो क्या होगा, इक्वल के बाद वाली वैल्यू, यानी कि 1 फ्रैक्शन में हो या रियल नंबर में कोई भी दिया हुआ आपको लिख सकते हैं 1/81। नाउ अब हम लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो हमारे पास log ax इक्वल टू y, log a बेस है हमारे पास, x हमारे पास आंसर है और y हमारे पास एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले हैं टोटल इस पूरी एक्सरसाइज में आपको याद रखने। तो log की जगह तो हमारे पास log आ जाएगा, और बेस हमने यहाँ पर डिफाइन किया है 3,
एंड x हमने लिखा है 1 x हमारे पास था 1/81, ठीक है, एंड y एक्सपोनेंट है जो कि हमारे पास आया -4, ठीक है। तो अब जाए तो यहाँ पर डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं, ये चीज़ ना लिखे बेस एक्सपोनेंट आंसर, लेकिन मेरा काम था कि हमको डिटेल में बताऊं, तो डिटेल में अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से बोर्ड में सवाल कर सकते हैं। तो अब पार्ट नंबर 3 में हमारे पास गिवन है 10⁻³ इक्वल टू 0.001, ठीक है। तो मैंने सारा चीज़ें वही लिखी है, सबने आपने यही दोबारा नोट डाउन कर लेना है, बेस एक्सपोनेंट और आंसर, ठीक है। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करा लेता हूँ आपको। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी ay = x, ठीक है। तो हमारे पास बेस क्या थी, इसके मतलब है a है, तो बेस हमारे पास 10 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 10 एक्सपोनेंट इक्वल टू y, ठीक है। एक्सपोनेंट हमारे पास होता है जो बेस की पावर है, यानी कि पावर हमारे पास माइनस में गिवन है -3, और सामने वाले यानी कि इक्वल के बाद वाली वैल्यू हमारे पास x कहलाएगी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो वो हमारे पास 0.001 दी हुई है। लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास क्या होता है, लॉग बेस, ये बेस है, थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लॉग के साथ, ठीक है। ax = y, तो लॉग तो हमारे पास सेम टू सेम रहेगा, बेस हमने लिख ली है वो है हमारे पास 10, और x हमारे पास आया था 0.001, और y जो हमारा एक्सपोनेंट है वो आई थी हमारे पास -3 सॉरी, तो -3 हमने इस तरह से अब लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अच्छा 4 में क्या है, 4 में हमारे पास क्यूब रूट में दिया हुआ है, ठीक है, रेडिकल 3 दिया हुआ है, और अंदर हमारे पास है m² = 1, ठीक है। तो हमारे पास इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि हमारा बेस और एक्सपोनेंट वाज़ेह ज़ाहिर हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो आपको पता है क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है, जो हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ा था कि ये जो रेडिकल के बाहर जो छोटा n होता है, जैसे n हमारे पास था, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने क्या किया था, m² बेस सेम रखा, और इसका मतलब यह है कि ये 1 की फॉर्म में आ जाएगा 3, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्यूब रूट को हमने किस तरह लिख लिया, 1/3 में। अब पावर टू पावर रूल लगाएंगे तो ये 1/3 से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, m⁻²/3 और इक्वल टू 1। अब आपको बेस और जो एक्सपोनेंट है वो वाज़ेह ज़ाहिर होगा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म भी a⁻y = x या x = a⁻y भी लिख सकते हैं। बेस हमारे पास m में दिया तो आप m ही लिखेंगे, एक्सपोनेंट हमारे पास अब बन गए 2/3, ठीक है, और x जो इक्वल के बाद लिखा है 1, तो हमारे पास आ गया ये x। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा कि log बेस a x = y, log तो हमारे पास सेम रहा, बेस हमें गिवन थी, बेस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है m है, तो m लिख देंगे, x हमारे पास आया x = 1 था, और जो एक्सपोनेंट था हमारे पास y वो आया है 2/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ हम करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इससे पहले वाले में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी थी, अब यहाँ पर क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म बनानी थी इससे। अब हम हमारे पास लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी थी, ठीक है, उसका उलट केस है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास लॉग दिया है, इसका मतलब हमारे पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म होगी, तो इसका फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है। मैंने कहा था फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो याद रखना है। लॉगरिथमिक फॉर्म जो कि होता है लॉग बेस तो a होता है, ठीक है, बेस नहीं, लॉग बेस x = y, ये हो गया। अब मैं बेस जो दिया हुआ है वो है a, जो कि हमारे पास दिया होता है सर, लॉग के नीचे छोटा सा नंबर होता है हमारे पास, वो बेस होती है, तो 27 दिया हुआ है। इसके बाद बारी आ जाती है एक्सपोनेंट की, हम एक्सपोनेंट लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने एक्सपोनेंट बता दिया था, हमारे पास इक्वल के बाद वाला नंबर यानी कि y, और y हमें दिया हुआ है 4/3, वो हमारा एक्सपोनेंट कहलाएगा। नेक्स्ट इज x, जो है मैं इसको आंसर का नाम दे दिया, तो x हमारा आंसर है, वो क्या है हमारे पास, लॉग बेस x, यानी कि जो हमारा लॉग बेस के बाद जो फौरन नंबर होगा वो हमारे पास x होगा। ये तो हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। अब हमें चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल आप लिख लेंगे फार्मूला उसका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, अच्छा दो तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं ay = x और x = ay,
ठीक है। फार्मूले में ध्यान रखना, फार्मूले में अगर आपने यहाँ पर चेंजेस कर ली तो फिर यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा तो ये है कि आपने यही एक ही फार्मूले को याद करके रखे, जैसे कि मैंने लिखवा रहा हूँ। तो बेस हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा है 27 और पावर यानी एक्सपोनेंट हमारे पास थी 4/3 और इक्वल टू एक्स हमें गिवन था 81, ठीक है। अगर आप चाहे तो एक्स पहले लिख ले और बेस पावर वाई बाद में लिख ले, ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। नाउ अब हमारे पास पार्ट 2 है log बेस 2 1/8 इक्वल टू -3, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म आप लिख लेंगे सिंपली, जो कि हमारे पास होती है log बेस ए एक्स इक्वल टू वाई। हमारे पास बेस इस लिहाज से क्या होगा, यहाँ मैं बेस लिख लेता हूँ, बेस ए है जो कि हमारे पास था 2 एंड एक्सपोनेंट इसके बाद लिखेंगे, एक्सपोनेंट को हमने क्या नाम दिया, एक्सपोनेंट को हमने नाम दिया y का। तो y हमारे पास क्या है, log बेस x इक्वल के बाद वाला y है जो कि -3 दिया हुआ है। नेक्स्ट इज आंसर यानी कि x को हमने बोला है कि हमारे पास log बेस के बाद जो नंबर आ रहा है, जैसे ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 1/8, वो हमारा x कहलाएगा। तो हमें कन्वर्ट करना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारी या तो ए वाई इक्वल टू एक्स लिख ले या x इक्वल टू ए पावर वाई, ठीक है। तो ये दोनों ही नंबर ठीक होंगे हमारे पास। बेस हमें जो गिवन है क्वेश्चन में वो 2 था और पावर इसकी क्या है, पावर हमने लिख लिया यहाँ पर -3 और x हमारे पास हमारे पास आंसर के ला रहा है, x हमें 1/8 गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो अब पार्ट नंबर 3 में जो गिवन है वो है log बेस 10 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें वही लिखी हुई है, सब आपको वैल्यूज़ उतारनी पड़ेगी। यहाँ पर बेस a जो है हमारे पास था यानी कि log बेस 10 है, तो यहाँ पर a क्या होगा, हमारे पास 10 होगा। इसी तरह x जो है हमारे पास log के फ़ौरन बाद जो वैल्यू आ रही है हमारे पास x यानी कि वो 1 है, एंड जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है वो इक्वल के बाद वाला होता है, यानी कि हमारे पास 0 है। देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास लिखी हुई है ए वाई इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू ए पावर वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए हमने बता दिया, ए हमारे पास बेस था विच इज़ 10 और वाई जो हमारे पास एक्सपोनेंट आया तो वो 0 आया, एंड हमारे पास ए वाई हमारे पास 0 आया एंड हमारे पास एक्स इक्वल टू 1 आया। अगर आप इसको वेरीफाई करें तो आपको पता है किसी भी बेस की पावर आप ले लो 0 तो वो 1 के बराबर होता है, तो वो सेटिस्फाई होगा, आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 में log बेस 10 0.01 इक्वल टू -2 आ रहा है। तो ये था हमारे पास लॉगरिथमिक फार्मूला log बेस a x इक्वल टू वाई। बेस हमारे पास क्या होता है जो कि हमारे पास गिवन होगा विच इज़ 10 और बेस के बाद हमारे पास आता है x की बारी, तो x हमारे पास 0.01 गिवन है। एक्सपोनेंट इक्वल के बाद वाली वैल्यू हमारे पास -2 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लिख ले तो हमारे पास है a पावर y इक्वल टू एक्स। a हमारे पास बेस था तो 10 आ गया एंड y हमारे पास पावर है -2 और आपके पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0.01। अगेन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1/10 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। हम माइनस का मतलब है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 0.01 ही आएगा, ठीक है। तो ये आप वेरीफाई करना चाहे तो वेरीफाई कर ले। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें हमें फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग, जो भी अननोन आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन में वो हमें मालूम कर रहा है। अननोन कैसे पता चलेगा, आपको जो वेरिएबल नजर आ रहा है, जैसे कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 में है log बेस 32 x इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हमारे पास नंबर नहीं है, जो भी वेरिएबल है x है। जैसे कि भैया डिफरेंट क्वेश्चन में आपको कोई भी दिया हो सकता है, चाहे वो बेस हो या आपके पास एक्सपोनेंट हो या पावर या आपके पास x या आंसर दिया हो, जो भी अननोन है आपको वो मालूम करना है। तो लॉग की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास लॉग दिया हुआ है, लॉगरिथम से हमें डायरेक्ट हम मालूम नहीं कर सकते अननोन को, तो हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर आपको अननोन मालूम करने का तरीका बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब लॉग में है तो मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लेता हूँ। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, हमारे पास log बेस a होता है एंड x इक्वल टू वाई,
ठीक है। तो इस लिहाज से हमारे पास, आपको पता है बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, हम सारी सिर्फ आपको चीज़ें आप लिख लेंगे कि हमारे पास a हमारे पास गिवन है यहाँ पर 32, क्वेश्चन में हमारे पास बेस 32 है, x हमारे पास अननोन है, ठीक है। तो हमें x फाइंड करना है मीन्स, और y आपको गिवन है 1/2, ठीक है। तो इसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लिख लें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास होती है x इक्वल टू ए वाई लिखे या ए वाई इज इक्वल टू एक्स लिखे, ठीक है। तो a हमारे पास बेस है और पावर हमारे पास y है, तो सारी चीज़ें रख लेंगे। x तो आपके पास अननोन था जो कि मालूम करना है, a आपके पास 32 है और हमारे पास y है 1/2 मीन्स के वो पावर में। तो x ये आ गया, आपको पता है 1/2 रेडिकल को बोलते हैं कि हमारे पास रूट क्या है, रूट 1/2 होता है इसकी पावर। तो हमने 1/2 को रूट में लिख लिया एंड 32 लिख लिया। अब आप रूट 32 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लूँगा। 32 को थोड़ा सा सॉल्व कराएंगे, यहाँ पर मैं 4 से ले रहा हूँ, 4 हमारे पास हो जाएगा 4 8 ज़ा 32 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो हमारे पास 4 का पेयर बन रहा है, मतलब वो तो हमारे पास रूट से बाहर लिखा जाएगा एंड 2 हमारे पास सिंगल है तो हमारे पास रूट में 2 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो x इज़ द आंसर रूट इंटू 4 इंटू रूट 2। नेक्स्ट हमारे पास है कि पार्ट 2 में लॉग बेस a, हमारे पास a अननोन है, नज़र आ रहा है आपको, वेरिएबल हमारे पास a गिवन है और 3 इक्वल टू 1/2। सब सिंपल, आप उन्हें लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको चेंज कर लेना है इसको। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि लॉग बेस a x इक्वल टू वाई, ठीक है। आपके पास बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, ये आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आपको पता चल रहा है हमारे पास बेस, तो हमारे पास a अननोन है और x हमें 3 दिया हुआ है, ठीक है, 3x है एंड हमारे पास y जो है इस क्वेश्चन में 1/2 है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म के बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेंगे विच इज x इज इक्वल टू ए वाई, ठीक है, x इक्वल टू a पावर y। x हमें 3 दिया था, ठीक है, एंड a हमें मालूम करना है एंड y अगेन इसमें भी हमें 1/2 है। तो 1/2 अगर इसको रूट में चेंज करें तो 1/2 हमारे पास होता है रूट a के बराबर, ठीक है। तो रूट में चेंज कर लिया। अब आपने देखना है कि हमारे पास ये a कैसे फाइंड करें। अगर हम रूट दिया हुआ है, स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है, आपको ये पता है। तो हम स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर जब स्क्वायर आएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर रूट a का भी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 होता है विच इज़ a, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 9 इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो अब पार्ट नंबर 3 में हमें जो गिवन है वह है लॉग बेस रूट 5 25 इक्वल टू x, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म लिख लेता हूँ, LF मीन्स लॉगरिथमिक फॉर्म। हमारे पास क्या होता है, लॉग बेस a x इक्वल टू y, ठीक है। तो आपको a पता है, वो हमारे पास बेस है a इक्वल टू रूट 5 और x हमारे पास अननोन है, ठीक है। और y जो है, y हमारे पास हमारे पास x अननोन नहीं है, x हमारे पास 25 है, y हमारे पास अननोन है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ लिख लेता हूँ विच इज़ x इक्वल टू a पावर y। x हमारे पास 25 था, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और a हमारे पास रूट 5 है, y हमारे पास अननोन है तो हम यहाँ पर y लिख लेंगे। अब आप देखें हमारे पास रूट की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 25 लिख रहा हूँ, रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, तो 5 पावर 1/2। अब ये अगेन हमारे पास y से मल्टीप्लाई आएगा ना, तो मैं पहले अलग से लिख लेता हूँ y, ठीक है।
तो अगले स्टेप में क्या करूँगा, पावर टू पावर रूल से इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। 25 तो 5 1/2 y से मल्टीप्लाई होगा तो y/2 ही लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी चेंजेस करनी थी, तो 5 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 5 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2, ठीक है, यानी 5 5 से क्या होता है हमारे पास 25 होता है, मीन 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 ही होगा। अब देखिए यहाँ पर ये बेस है और ये भी बेस है, हमारे पास क्या होता है प्रॉपर्टी के अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, दोनों बराबर आ जाएगी। हम इसको इस तरह लिखते हैं इक्वेटिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब बोथ साइड पे हम इक्वेट कराएंगे, देखिए अब हमारे पास बेस दोनों की सेम है तो पावर दोनों बराबर आ जाएगी, तो हमारे पास 2 इसकी पावर बराबर आएगी y/2 5 की पावर के, ठीक है। तो इस तरह इक्वेटिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड लिख के आप ये पावर बराबर लिख ले। देन हमारे पास ये डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2, यहाँ पर y आ गया, ठीक है, एंड 2 2 = 4, हम इसको y इक्वल को पहले लिख लेते हैं इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, ये ज़रूर आपने चेक कर लेना है। देन हमारे पास 4 आपके लिए होमवर्क है, हमारे पास 4 log बेस 4x = 3/2 का क्या आंसर है वो आपने कमेंट में बता देना है। पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है log बेस 10 एंड 100 = y। तो पहले आपने LF लिख लेना है, मतलब कि लॉगरिथमिक फॉर्म लिख लेनी है। यहाँ पर log a हमारे पास क्या है x = y, ठीक है, इसलिए से हमारे पास a 10 है और x भी आपके पास गिवन है, x 100 है एंड y हमारे पास 5 है, मीन्स y अननोन है, वो हमें मालूम करना है, ठीक है। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके बाद आप कंप्लीट लिख लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर आपने फार्मूले लिख लेना है x = ay। x हमें क्या गिवन था 100, a हमें 10 गिवन था और y तो हमारे पास अननोन है, ठीक है। अगेन हम जब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 × 10 10 10 = 100, यानी कि 10 की पावर 2 बनी ना, ये दोनों का बेस सेम, हमारे पास पावर ऐड हो जाती है तो वो 100 के ही इक्वल आता है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पावर में लिख लूँ 10 की पावर 2, ये भी 10 और पावर y। यहीं पर यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड बेस सेम है तो पावर दोनों बराबर आ जाएंगी, ठीक है। यही वाला आपने लिख लेंगे इक्वेटिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास ये पावर 2 है और ये पावर y है, तो 2 = y, या हम इस तरह लिख सकते हैं और y = 2, हमारे पास अननोन वैल्यू आई है y की = 2। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास log बेस a 64 = 3 दिया हुआ है। अब हम थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि हमें पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन होती है हमारे पास a पावर y = x, ठीक है। a हमारे पास तो अननोन है एंड y x हमारे पास ये है एंड y हमारे पास a ये है, x ये है और y हमारे पास इक्वल के बाद वाला है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, या मैं मेंशन कर लेता हूँ a अननोन है और x 64 है और x हमारे पास x तो हमने गिवन है हमारे पास y = 3 है, ठीक है। अब सारी वैल्यूज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करेंगे इधर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a एंड y 3 = 64, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के तरीके दो तरीके, एक तो आप रेडिकल लिख ले, ये क्यूब रूट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, या आपको एक्सपोनेंट वाला तरीका भी आसान लगता है तो वो कर ले। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपोनेंट वाला ज़्यादातर आसान लगता है तो वो कर रहा हूँ कि हमने 1/3 से अगर मल्टीप्लाई कर ले दोनों तरफ, तो मैं क्या करूँगा a पावर 3 होल पावर ले लेंगे 1/3 और इसकी भी 64 की भी पावर 1/3, ठीक है। तो वो क्या कर लेगा, इसको इस 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर लेगा। कैसे, हमारे पास 3 मल्टीप्लाई थे पावर टू पावर रूल, ठीक है, तो 3 1 × 3 3 1 × 3 और यहाँ पर 64 की पावर 1/3, ठीक है। आप इसको रेडिकल यानी क्यूब रूट भी ले सकते हैं। यहाँ पर तो a बचा ना, a की पावर 1 a की बराबर होता है। अब 64 का एलसीएम ले लें, 64 का एलसीएम लेंगे इस तरीके से
कि 4 से मल्टीप्लाई 4 से सॉल्व करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24, फिर 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो 3 हमारे पास क्या आ रहे हैं, इसके फैक्टर आ रहे हैं, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, वो क्या हो जाएगा, इन सब की पावर को ऐड कराएंगे तो 4 पावर 3, और अगेन यहाँ पर पहले से मौजूद है 1/3 पावर में, पावर टू पावर रूल से इसको कैंसिल करा सकते हैं, 4 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 की पावर 1 क्या है, 4 के ही बराबर होता है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इक्वल टू 4। नेक्स्ट है हमारे पास log बेस a 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिख ली है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि हमारे पास a x और y क्या है, तो आप log भी फॉर्म लिखें। लॉगरिदमिक फॉर्म हमारे पास है log a x इक्वल टू y। ठीक है, इस तरह लिख ले। फिर a आपके पास अननोन है, x 1 है एंड y तो 0 है। देन इसके बाद हम मूव करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, विच इज़ a y इज इक्वल टू x। ठीक है, और x इज इक्वल टू a y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो a हमारे पास अननोन था यहाँ पर, एंड हमारे पास x या y हमारे पास 0 है और x हमारे पास 1 है। अब देखिए बुक में भी हमारे पास ये आंसर है, अगर a की पावर 0 को हम नोट करें तो हमारे पास किसी भी बेस की पावर या 2 की पावर 0 बोलूँ मैं, तो वो जो भी बेस a है या कोई भी नंबर है इसकी पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, विच मीन्स कि हमारे पास 1 इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर रिक्वायर्ड आंसर मांग रहे हैं तो हमारे पास यहाँ तक a पावर 0 इज इक्वल टू 1 है। सेम एज हमारे पास है log 55 इक्वल टू y। तो मैं यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारे पास a y इक्वल टू x। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो a है वो 55 है, फिर हमारे पास क्या होता है, log में x होता है, उसके बाद x 55 है और y हमारे पास क्या है, अननोन है। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, 55 लिख ले, पावर क्या है, गेन y है, और सामने में x जो दिया हुआ है वो भी 55 दिया हुआ है। अब इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं कि 55 की हम यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो यही वाला जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इक्वेटिंग कर लेंगे हमारे पास एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है ना तो हमारे पास पावर इक्वल आ जाएंगी, तो हमने बेस कैंसिल करके हमने y इज इक्वल टू 1 इसका आंसर निकाल लिया। लास्ट पार्ट रहता है वो करते हैं, लास्ट पार्ट है हमारा। ठीक है, तो 9 पार्ट है हमारे पास, log 64 8 इज इक्वल टू x/2। इसमें काफ़ी मिस्टेक हो रही है बच्चों से, वो क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है जो कि होती है log बेस ax इक्वल टू y। जब वो यहाँ पर बेस और x और y लिखते हैं तो हम यहाँ पर चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x और यहाँ पर y लिख लेते हैं। मैंने पहले कहा था हमारे पास फार्मूले में आपने चेंजेस नहीं करनी, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हमारे पास है उससे रिलेट करता है। अगर आपने यहाँ पर y की जगह x लिख लिया तो आपका आंसर डिफरेंट आ जाएगा, यानी कि गलत आ जाएगा। तो आपने क्या कर लेना है, बेस तो हमारे पास 64 है और x हमारे पास गिवन है 8। अब अननोन y है ना, y हमारे पास क्या है, y हमारे पास x/2 दिया हुआ है जो कि अननोन है, तो आप फॉर्मूले के हिसाब से y की जगह x/2 ही रखें। ठीक है, क्योंकि हमें फार्मूले में चेंजेस नहीं करनी। तो अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है, विच इज़ x इज इक्वल टू ay लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने डिफरेंट रख लिया, y की जगह x रख लिया, या आपने डिफरेंट कोई भी फार्मूले में चेंजेस की, तो आपका आंसर गलत आएगा। तो x यहाँ पर देखिए x 8 था, a 64 था, और y की जगह क्या रख लेना, अब x/2 रख लो। ठीक है, अननोन तो हमारे पास जो वेरिएबल है वही निकलने वाला है। तो अब देखें हमारे पास यहाँ पर 8 है और 64। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, तो 8 को हमने सेम रख लेंगे, 64 हमारे पास क्या लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। क्या हम इसको क्या करेंगे, पावर को ब्रेक करेंगे। पहले पावर को ब्रेक किया तो हमारे पास 64, तो पावर को ब्रेक कैसे करते हैं, 1/2, और पावर में क्या है x। जब इसको पावर टू पावर रूल से मल्टीप्लाई करूंगा तो x/2 ही बन जाएगा। अगेन 8 यहाँ पर, अब रूट
की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसको मैं रूट में लिख सकता हूँ 64 को, ठीक है, और इसकी पावर क्या है x है, ठीक है। तो आप क्या कर ले, इसको रूट को इसको सिंप्लीफाई कर ले, 64 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 8 से ही कर लेंगे, 8 ज़ा 64 एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, ठीक है। तो 64 को ब्रेक करूंगा क्योंकि ये पेयर है, तो हमारे पास आ जाएगा 8 = 8 की पावर 2, ठीक है। 8 × 8 क्या होता है, 8 × 8 क्या होता है 8 की पावर 2, ठीक है। तो ये पावर 2 अलग है, ये ध्यान से देखना, और ये रूट और इसकी पावर x, आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 8 बचा और अगेन 8 की पावर x। अब ये क्या है, यहाँ पर बेस है, बेस इसकी पावर 8 की पावर कुछ नहीं तो 1 होती है, ये बेस और ये बेस सेम है, तो अब वही चीज़ है हमारे पास, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड लिख के हमने इक्वेट करा देना है, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, जो हमें क्या दे देगा, जो बेस ख़त्म करके हमारे पास एक्सपोनेंट ले आएगा सामने। तो यहाँ पर एक स्टेप का सवाल है कि हमारे पास जो 8 बेस है वो ख़त्म होकर यहाँ पे 1 = x, या हम इसको और x = 1 लिख सकते हैं, तो वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 2.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।